बहू को जो मिले वही खाकर खुश रहना चाहिए। 20 साल की आरती की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे, लेकिन उसने घर के सारे काम संभाल लिए थे। आज तो वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ननद सीमा उससे मिलने आ रही थी। उसने बहुत अच्छी अच्छी 3-4 सब्जियां बनाईं। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि दीदी के बहाने उसकी भी पार्टी हो जाएगी और उसे इतने सारे डिशेस खाने को मिलेंगे। वह किचन में काम कर ही रही थी कि सीमा आ गई। आरती ने झट से अपना पल्लू ठीक किया और उसके पैर छू लिए। सीमा ने उसे आशीर्वाद दिया और चिढ़ाती हुई बोली, भाभी मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? आरती बहुत ही चंचल और बातूनी लड़की थी। ससुराल की जिम्मेदारी तो उसने अच्छे से संभाल ली थी, पर कभी कभी वह अपने बचपने में ज़्यादा बोल जाती थी। उस दिन भी वही हुआ। दीदी, आज आप लोग आ रहे थे ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शादी के तुरंत बाद ही आप चली गई थीं और फिर आपसे मिलना भी नहीं हुआ था, तो आज आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत तरह की सब्जियां बनाई हैं, खाकर मज़ा आ जाएगा। घर में सब सादा ही खाते हैं, तो मैं भी वह सब खाकर बोर हो गई थी। आज तो 5 तरह की सब्जियां बनी हैं, मज़ा आ जाएगा खाने में। सीमा यह सब सुनकर भड़क गई। क्या भाभी, बच्चों जैसी बात करती हो? बहुओं को थोड़ी सब सब्जी खाना ज़रूरी होता है। सबको खिलाकर जो बचे हम तो वही खाकर खुश हो लेते हैं। सीमा यह बोलकर किचन से निकल गई। आरती के पैरों से मानो ज़मीन खिसक गई। उसको ऐसा लगा जैसे कि उसे बिना गलती के किसी ने चांटा जड़ दिया हो। हम औरतों को देवी बनाकर मंदिर में पूजते हैं, पर अपने घर की बहू जो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर आती है, उसके साथ जाने अनजाने में अन्याय कर बैठते हैं। एक बहू को घर में उतना ही हक मिलना चाहिए जितना औरों को मिलता है। उसके साथ भेदभाव पाप करने के बराबर ही है। और सीमा जैसी छोटी सोच एक औरत को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।